हे गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, अगर कोई क्राइम होता है तो पुलिस FIR कैसे लिखेगी, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, बेल कैसे मिलेगी, कोर्ट में ट्रायल कैसे चलेगा और एक्यूज के राइट्स क्या होंगे। इन सब सवालों का जवाब हमें BNSS देता है। तो ये बात आप एक लाइन में याद रखिए, जैसे कि BNSS बताता है कि क्राइम होने के बाद उसका प्रोसीड्यूर कैसा होगा। तो चलिए हम सबसे पहले सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, जो है सेक्शन 1। इसमें बताया गया है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिटमेंट। तो सबसे पहला सेक्शन बहुत ही सिंपल है, ये बताता है कि इस लॉ का नाम क्या है। तो इस लॉ का नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये पूरे भारत में लागू होता है और गवर्नमेंट जिस डेट को नोटिफाई करेगी उस दिन से ये इफेक्टिव भी हो जाएगा। तो सेक्शन 1 में सिर्फ 3 बातें याद रखनी है, जो है नाम क्या है, कहाँ लागू होगा और कब से लागू होगा। अब हम आते हैं सेक्शन 2 में, जिसमें दिया गया है डेफिनेशंस। ये सेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए ये BNSS का डिक्शनरी है, क्योंकि अगर आपको ये समझना है कि कंप्लेंट क्या है, बेल क्या है, पुलिस स्टेशन क्या है, विक्टिम किसे कहेंगे, तो आपको सबसे पहले सेक्शन 2 को समझना होगा। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस क्लियर कर लेते हैं, जैसे कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इसका मतलब है ऑडियो और वीडियो के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करना, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, CCTV रिकॉर्डिंग या डिजिटल रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट आते हैं बेल, किसी एक्यूज्ड को कस्टडी से रिलीज करना, लेकिन कुछ कंडीशंस या बॉन्ड के थ्रू। अब आता है बेलेबल ऑफेंस। ये एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें एक्यूज्ड को बेल लेना कानूनी अधिकार होता है। बेल बॉन्ड वो बॉन्ड है जो एक्यूज्ड बेल मिलने के समय एग्जीक्यूट करता है, जिसमें वो या उसका श्योरिटी ये प्रॉमिस करता है कि एक्यूज्ड कोर्ट में हर जरूरी डेट पर प्रेजेंट होगा। बॉन्ड एक ऐसा रिटन प्रॉमिस होता है जिसमें व्यक्ति ये वादा करता है कि वो कोर्ट के सामने जब बुलाया जाएगा तब प्रेजेंट होगा। अब आता है चार्जेस में। चार्जेस मतलब कोर्ट द्वारा एक्यूज्ड पर लगाया गया ऑफिशियल एक्यूजेशन, जैसे कि कोर्ट का ऑफिशियली ये कहना कि तुम पर ये ऑफेंस का आरोप है। अब बात करते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस की। ये एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है और बिना कोर्ट के परमिशन इन्वेस्टिगेशन शुरू भी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मर्डर, रेप, किडनैपिंग। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्लेंट की। कंप्लेंट यानी किसी व्यक्ति द्वारा मजिस्ट्रेट को दिया गया एलिगेशंस कि किसी ने ऑफेंस किया है, यानी मजिस्ट्रेट को दी गई शिकायत। लेकिन ये याद रखिए, पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट नहीं माना जाता। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू इंफॉर्मेशन भेजना या रिसीव करना, जैसे ईमेल, SMS, व्हाट्सएप मैसेज, वीडियो कॉल या किसी भी डिजिटल मीडियम से कम्युनिकेशन। हाई कोर्ट, हर स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट जो उस स्टेट के लोअर कोर्ट को सुपरवाइज करता है। अब बात करते हैं इंक्वायरी की, जैसे ट्रायल शुरू होने से पहले मजिस्ट्रेट या कोर्ट द्वारा की गई जुडिशियल जांच। इन्वेस्टिगेशन, पुलिस या ऑथराइज्ड ऑफिसर द्वारा एविडेंस कलेक्ट करना और ऑफेंस की सच्चाई का पता लगाना। जुडिशियल प्रोसीडिंग, कोर्ट या मजिस्ट्रेट के सामने चलने वाली लीगल प्रोसीडिंग्स। लोकल जुरिस्डिक्शन, किसी कोर्ट या मजिस्ट्रेट की पावर किस एरिया तक है ये डिसाइड करता है। अब बात करते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की। नॉन कॉग्निजेबल ऐसा ऑफेंस है जिसमें पुलिस बिना कोर्ट की परमिशन इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती और बिना वारंट के अरेस्ट भी नहीं कर सकती। नोटिफिकेशन का मतलब है ऐसी सूचना जो गवर्नमेंट द्वारा ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश की गई हो। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन का जो हेड ऑफिसर होता है, जैसे SHO, उसे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कहते हैं। प्लेस का मतलब है कोई भी ऐसी जगह जैसे घर, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल या कोई भी एनक्लोज्ड एरिया। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद पुलिस जो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को देती है उसे ही पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। पुलिस स्टेशन, ये तो हम सबको पता है, जैसे कि वो जगह जिसे गवर्नमेंट ऑफिशियली पुलिस स्टेशन डिक्लेयर करती है, यानी जहाँ पे FIR रजिस्टर्ड होता है। अब बात करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो होता है जो
कोर्ट में गवर्नमेंट की तरफ से जो वकील क्रिमिनल केस लड़ता है उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। जैसे स्टेट का लॉयर सब डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट सब डिवीजन कहलाता है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट का एक हिस्सा समन केस, ऐसा क्रिमिनल केस जो वारंट केस नहीं होता, यानी जिस ऑफेंस की पनिशमेंट डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 2 साल से ज्यादा इम्प्रिजनमेंट नहीं है, वही केस समन केस होता है। जैसे छोटे ऑफेंसेस वाले केसेस। विक्टिम, वो व्यक्ति जिसे ऑफेंस के कारण फिजिकल, मेंटल, इमोशनल या फाइनेंशियल नुकसान हुआ है। इसमें उसके गार्जियन भी लीगल हायर हो सकते हैं। अब बात करते हैं वारंट केस की। ऐसा क्रिमिनल केस जो डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 2 साल से ज्यादा इम्प्रिजन वाले ऑफेंसेस में शामिल होती है। जैसे सीरियस ऑफेंसेस वाले केसेस जैसे मर्डर, रेप एटसेट्रा। तो चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 3 की, जहाँ दिया गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रेफरेंसेस। तो अब सवाल ये आता है कि पहले सीआरपीसी था और अब बीएनएसएस आ गया, तो पुराने लॉज का या डॉक्यूमेंट में जो सीआरपीसी का रेफरेंस दिया गया है उसे अब बीएनएसएस के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन के अकॉर्डिंग पढ़ा जाएगा। चलिए मैं आपको और भी सिंपल करके बताती हूँ। जैसे कि पहले हमारे पास सीआरपीसी 1973 था, अब उसकी जगह बीएनएसएस 2023 आ गया। अब सवाल ये है कि जो पुराने लॉज या डॉक्यूमेंट है उनमें तो सीआरपीसी लिखा हुआ है, तो उनका क्या होगा? तो सेक्शन 3 इसी कंफ्यूजन को दूर करता है और ये कहता है कि जहाँ भी सीआरपीसी का रेफरेंस दिया गया है वहाँ बीएनएसएस की कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन के हिसाब से समझा जाएगा। मतलब लॉ बदल गया है लेकिन पुराने रेफरेंसेस बेकार नहीं होंगे। सेक्शन 4 ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023 एंड अदर लॉज। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंसेस किया जो भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएसएस में दिया गया है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल किस प्रोसीडिंग से होगा? सेक्शन 4 कहता है कि ऐसे ऑफेंसेस का पूरा प्रोसीड्यूर बीएनएसएस के अकॉर्डिंग चलेगा, लेकिन अगर कोई स्पेशल लॉ है जैसे एनडीपीएस एक्ट या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और उसमें अलग प्रोसीड्यूर दिया गया है, तो उस स्पेशल लॉ का प्रोसीड्यूर फॉलो किया जाएगा। यानी बीएनएसएस जनरल लॉ है लेकिन स्पेशल लॉज को प्रायोरिटी मिलेगी। अब बात करते हैं सेक्शन 5 की, जिसमें दिया गया है सेविंग्स। अब एक और सवाल आता है, क्या बीएनएसएस आने के बाद सारे स्पेशल लॉज खत्म हो जाएंगे? तो जवाब है नहीं। सेक्शन 5 ये कहता है कि बीएनएसएस किसी भी स्पेशल लॉ या लोकल लॉ को अफेक्ट नहीं करता। अगर किसी लॉ में पहले से ही कोई स्पेशल पावर या स्पेशल प्रोसीड्यूर दिया गया है तो वो पहले की तरह चलता रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2, जिसमें दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट एंड ऑफिसेस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।